कार्यक्रम में क्रम क्या होगा इस वक्त वो आपने हर जगह से समझा और मैं थोड़ा सरप्राइज था ऑप्शन स्टैट्स देखने के बाद। क्या गजब की कॉल राइटिंग हुई आज निफ्टी पुट और निफ्टी कॉल में सेम स्ट्राइक पे 25,000 की। प्रकाश सर, ट्रेड क्या रहेगा आपका सर इस वक्त का? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है भारती एयरटेल। 1509 पे ट्रेड कर रहा है। 1502 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ ₹7 का। नियर टर्म टारगेट 1530, फिर 1550 एक पॉसिबल है। तो यस, भारतीय एयरटेल पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई आप खरीदारी करके चले, 1.25% के गेन्स हैं। अच्छा, अगला ट्रेड में लूं उससे पहले ध्यान दीजिएगा, एबी कैपिटल के नंबर्स आ रहे हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इजाफा भी दर्ज हुआ है इस क्वार्टर में। कुछ और हाइलाइट्स में आप देखिए, मुनाफे का आंकड़ा 649 करोड़ से बढ़कर 745 करोड़ पर आया। आय बढ़ी है, 10,000 करोड़ के ऊपर आय निकलती हुई। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो एबी कैपिटल नंबर्स एकदम अच्छे हैं। स्टॉक हालांकि ½ % नीचे। मानस स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। मानस, चार्ट्स पर क्या दिख रहा है, किस लेवल के ऊपर निकले तो और कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए श्रद्धा जी, एबी कैपिटल में 230 एक रेजिस्टेंस है और आज भी अगर आप देखें तो 230 का आंकड़ा स्टॉक रीच नहीं कर पाया। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर लोअर साइड पे देखें तो भी 221 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 221 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब 230 के ऊपर करेंगे। और अगर 230 का आंकड़ा रीच हुआ तो 245 तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे एबी कैपिटल में। ये फिलहाल आपके लिए 230 के ऊपर निकले तो और एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। मानस, आपका ट्रेड क्या है इस घंटे? तो देखिए, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल एक हैमर पैटर्न बना था। आज स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1189 के नीचे रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं और 1240 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 1240 का टारगेट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये वो स्पेस है जिसको हमने सुबह सुबह आज पकड़ा था, राइट एट द बॉटम। मेरे ख्याल से मेरी पहली बात मानस से ही हुई थी टाटा कंज्यूमर को लेके। इस बीच सन फार्मा के नंबर्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज़ फुल पे रखेंगे इस नंबर्स को। मुनाफा करीब 2865 करोड़ से बढ़कर, एक सेकेंड, आई थिंक ये नीचे वाले सेक्शन में अपीयर हो रहा है। हाँ, रेवेन्यू करीब 12,652 करोड़ रुपए वर्सेस करीब 12,844 हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है और अनुमान 2590 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का था, वहाँ पे करीब 2835 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रंट पे एक याद रखिएगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। हालांकि अगर आप टॉप लाइन फ्रंट पे देखें तो आय करीब 12,844 करोड़ रुपए का अनुमान था। यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए का, 12,652 करोड़ रुपए की रही है। और कुछ आंकड़े आएंगे, लेकिन प्राइमा फेस अगर आप देखें तो इस वक्त जो टॉप लाइन की फिगर है वो थोड़ा सा अगर आप देखें डिविएट कर रही है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑन नेगेटिव साइड, बट प्रॉफिट नंबर्स अच्छे हैं नज़र। एक बार जरा इंट्राडे में चार्ट लेके आएंगे सन फार्मा का प्लीज़। सन फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे एक रीजनेबल यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा। सन फार्मा नाउ इज अ डे हाई। एक मानस चार्ट चेक देंगे सन फार्मा पे अगर चेस करना हो इन नंबर्स को तो देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1680 का रहेगा। मेरे ख्याल से ये ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट को इसको कंसीडर करना चाहिए। 4 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 1680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1850 के टारगेट के लिए। दिक्कत हुई है वीरू, नंबर्स मुनाफा ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, लेकिन यूएस फॉर्मुलेशंस में इजाफे का अनुमान था, उसके सामने एक डिप आया है। तो 466 मिलियन डॉलर के आसपास यूएस फॉर्मुलेशन बिक्री 1% घटी है। इबिटा बेटर देन एक्सपेक्टेशन 3607 करोड़ पर। तो इबिटा बीट, प्रॉफिट बीट, रेवेन्यू आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिस हुआ क्योंकि 12,844 का अनुमान था, उसके सामने हमने देखा है 12,652 का फिगर है। कुछ और डिटेल्स आने देते हैं, वो ब्रेकअप आ जाएगा कि इंडिया ने कितना बेहतर किया है और यूएस में क्या हुआ है, प्राइसिंग का ट्रेंड क्या है, मार्जिन्स अच्छे। तो इबिटा परफॉर्मेंस अच्छा, मार्जिन्स अच्छे। और यूएस में अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है तो वो भी 1% ही घटा है, ज़्यादा नहीं।
कुछ और डिटेल्स का इंतज़ार रहेगा ज़रूर। इस बीच शिल्पा को जोड़ लेते हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए रहेगा सेल रिकमेंडेशन एस्ट्रल में। एस्ट्रल ने एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया है। जब तक स्टॉक बिलो 2230 है, मुझे लगता है इसमें आपको एक डाउनसाइड पोटेंशियल टुवर्ड्स 2100 से लेके 2080 तक भी आ सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो एस्ट्रल सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में, अभी ट्रेड कर अराउंड 2187। आप अभी सेल कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 2020 का, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2100 से लेके 2080। ओके, एसएल पे सेल कॉल है। मीनवाइल आप एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक क्रैक हुआ है हल्का सा, और अभी एक एचडीएफसी बैंक में करीब करीब 5-7 रुपये का डिप आया, और ये निफ्टी बैंक 51,700 की ट्रेजेक्ट्री पे हर्षद और मैंने आई थिंक इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और अब इट्स नाउ 51,563। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? तो एवरीवन, कल एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह है। हमने एक अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक में देखा है, और कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। आज थोड़ा रेंज बाउंड है, पर आई थिंक अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। यहाँ पे अच्छे मौके स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए 3020 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एशियन पेंट्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 3240 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे आपका एशियन पेंट्स सुबह सुबह हमने 3100 पर मार्क किया था, 31-28 तक का स्विंग देखा है। आप इसको री एंट्री करने की बात कर रहे हैं स्ट्रेट पे। एक बार एटलेस्ट आप क्रूड की ट्रेजेक्ट्री को रखिएगा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार, क्योंकि वही हमारे लिए लीडिंग इंडिकेटर है एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट को चेस करने में, या फिर इंडिको को एज ऑफ नाउ। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने अपना एक स्विंग लो और 50 डेमा ब्रेक कर दिया, लगभग 515 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और चार्ट में हम लोअर हाई के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म वीकनेस नजर आ रही है। 515 का दाम है फ्यूचर्स में, इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 505 एंड 500। स्टॉप लॉस रहेगा 522 रुपए का। तो 522 के लिए एक मौका इधर एक्साइड में आपको दिख रहा है, तेजी की पोजीशन। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड सब एक्साइड की बात हो रही है। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, हमें पावर सेगमेंट काफ़ी पसंद है और हमने इसकी चर्चा पहले भी कई बार की है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स के बारे में। और आज भी हमें आज के सत्र में हमें जब हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो टाटा पावर होगा। और ये तीनों स्टॉक जो हमने अभी डिस्कस की एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में तीनों ही स्टॉक बने हुए हैं। तो टाटा पावर हमें काफ़ी पसंद आ रहा है। एक तो टेक्निकली आप देखेंगे तो 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट दिया है, जिसमें मुझे लगता है 445 446 पे बहुत बढ़िया बेस अब स्टॉक बना चुका है। और ऊपर में मैं समझता हूं कि 500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली मुझे टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आती है। जहां तक के पूरे इस पावर स्पेस की बात है, तो जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टाटा पावर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। इनकी करंट जो क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है वो क्लोज टू 5 गीगावाट है, जिसको ये 2027 तक ऑलमोस्ट 15 गीगावाट तक करने की तैयारी कर रहे हैं। और 2045 के बाद कोई भी नया थर्मल कैपेसिटी ऐड नहीं करेंगे। तो एक तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रांजिशन करने की तैयारी कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। साथ ही साथ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का भी इनका 400 मेगावाट का प्लांट है। और इस पावर सेक्टर के अंदर में जितने भी न्यू एज बिजनेसेस हैं, चाहे वो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या इवन अगर से आप देखेंगे स्मार्ट मीटर्स के अंदर में, तो टाटा पावर वहां पर पे भी काफी एग्रेसिव रहा है। तो हमें लगता है कि इस पूरी जो सेक्टर की टेलविंड है उसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी टाटा पावर रहेगा, जो कि अब मुझे लगता है टेक्निकल पैरामीटर्स में भी दिखना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है 500 से 520 रुपए तक की अपसाइड यहां देखने को नजर आ सकती है। 20